और इतना ही नहीं, आपको बता दें, ये जो लेटर लिखा गया है, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी जिसका जवाब बीजेपी ने दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में क्या लिखा था वो भी आपको बताते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पत्र पर जाएं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। असुरक्षित बिजली के तारों को लेकर यहां पर सवाल पूछा गया और इसके अलावा साफ पानी का वादा किया, लेकिन गर्मी में हाहाकार मचा। वादे तो कई किए गए लेकिन वो पूरे नहीं हुए। कहा कि साफ नहीं हुआ, कूड़े के ढेर की ऊंचाई 8 मीटर बढ़ गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के लिए राजधानी सुरक्षित नहीं बनाई गई, जबकि इसकी बात कही गई थी। मोहल्ला क्लिनिक पर आपको बीजेपी ने घेरा। वर्ल्ड क्लास शिक्षा का वादा किया गया, वो भी अधूरा छोड़ दिया। झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्के मकान नहीं दिए गए, इसका भी वादा किया था। यमुना की सफाई का वादा भी आज तक अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। और सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी पूछा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण देने का जो आपने वादा किया था वो भी खोखले वादे निकले, क्योंकि वो भी पूरा नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको केजरीवाल के पत्र की भी जानकारी देते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है और उन्होंने अपने पत्र में क्या कुछ सवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा। बीजेपी ने जो गलत हरकतें की हैं, क्या आरएसएस उनका समर्थन करती है? ये तमाम वो सवाल हैं जो उन्होंने पूछे हैं अपनी तरफ से। और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं। क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? ये वो तमाम सवाल हैं जो उनकी तरफ से पूछे गए हैं। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक पत्र लिखा गया और फिर सुधांशु त्रिवेदी ने कई सवाल पूछे कि आपने वादे तो कई किए हैं, लेकिन वो सभी वादे खोखले हैं, क्योंकि उनको पूरा अभी तक नहीं किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं लेटर पर कैसे सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। लेटर लिखने में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख को लेटर लिखा। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से कई सवाल पूछे, तस्वीर भी आप देख रहे थे। बीजेपी ने जो गलत किया, क्या आरएसएस उसके साथ है? सवाल पूछा। बीजेपी पैसे बांट रही है, आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है क्या? दलित पूर्वांचली वोट, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और वोट काटे जा रहे हैं, आरोप लगाया। ये जनतंत्र के खिलाफ है। आरएसएस को लगता है बीजेपी जनतंत्र को कमजोर करे। ये वो तमाम सवाल हैं जो उनकी तरफ से मोहन भागवत से पूछे गए, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी पत्र लिखा गया और तमाम सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे गए। अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। के पहले दिन हमने एक पत्र अरविंद केजरीवाल को लिखा है, निवेदन किया है कि 5 संकल्प आप हमने जो आपको दिए उस पर अमल करें। पहला संकल्प है कि आज नए वर्ष से वो अपने बच्चों की झूठी कसम खाना बंद करेंगे। दूसरा संकल्प हमने उन्हें कहा है कि दिल्ली के बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को और दिल्ली के धार्मिक जनों को जो धोखा देने का काम वो कर रहे हैं, जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, उसके लिए भी वो क्षमा मांगे। तीसरा हमने उनसे कहा है कि दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में धकेलने की साजिश जो आपने की है उसके लिए आपको दिल्ली से माफ़ी मांगनी चाहिए। चौथा हमने उनसे कहा है कि माँ यमुना की सफाई के नाम पर आपने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, दिल्ली को लूटने का काम किया, उसके लिए भी आपको माँ यमुना से माफ़ी मांगनी चाहिए। पांचवा हमने उनसे कहा है कि आप अपने राजनीतिक हित के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाते हैं, उनसे राजनीतिक चंदा लेते हैं। भविष्य में ऐसा ना करने की आप शपथ लें। जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी उस केजरीवाल पे सवाल उठा रही है जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, 250 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ा। आप उस केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं और सब कुछ के बावजूद जिन्होंने दिल्ली के बजट को मुनाफे में डाला, आप ऐसे केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। इनके ऊपर लोग हंसेंगे। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो
तो देखिए, लेटर से अब सियासी जंग तो गर्माती यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो सीएम आतिशी ने पत्र लिखा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पत्र में मंदिरों का जिक्र किया गया है, साथ ही ये पत्र लिखकर धार्मिक मुद्दे को उठाया गया है, जिसको लेकर भी बीजेपी ने फिर पलटवार किया और पत्र एलजी सचिवालय की तरफ से लिखा गया और इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और कहा गया कि ऐसी कोई फाइल ही नहीं है और ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो देखिए, धर्म को आधार बनाकर सियासी प्रहार लगातार किया जा रहा है। सीएम आतिशी ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा, तस्वीरें आप देख रहे थे। पत्र के जरिए धार्मिक मुद्दों को हवा दी गई और मंदिरों का जिक्र किया गया, मंदिरों की बात यहां पर की गई, मंदिर और बहुत पूजा स्थल तोड़ने का मुद्दा उन्होंने उठाया। आतिशी ने धार्मिक समिति पर गंभीर आरोप लगाए, लेटर के जरिए दलित वोट साधने की बात भी कही। 2025 चुनाव से पहले ये लेटर लिखा गया, एलजी से पूजा स्थल ना तोड़ने का निवेदन किया गया और जब इन स्थलों को तोड़ने की बात आई तो वहां से यानी कि बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार हुआ वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जरा बता देते हैं कि लगातार ये जो बयानबाजी सामने आ रही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि पत्र एक के बाद एक यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के चुनावी सियासत में फिलहाल चिट्ठी बार बार लिखी जा रही है। वेस्ट पटेल नगर, ये अब हम आपको एक एक करके वो मंदिरों की बात बता रहे हैं जिनका जिक्र लेटर में आतिशी ने किया है। अब सबसे पहले वेस्ट पटेल नगर की बात करेंगे, जहां पर नाला मार्केट के पास एक मंदिर है। ये चिट्ठी में तमाम मंदिरों का जिक्र किया गया है, जिनकी एक एक कर आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद दिलशाद गार्डन में एक मंदिर है जिसका भी जिक्र किया गया है। सुंदर नगरी में भी मंदिर है, उसका भी जिक्र हुआ है। इसके अलावा सीमापुरी की बात करें तो यहां पर भी मंदिर का जिक्र किया गया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें, चुनाव है 2025 में, चुनावों को देखते हुए लगातार सभी दल साधने की कोशिश कर रहे हैं एक एक करके सियासी समीकरणों को, और ऐसे में बौद्ध मंदिरों का जिक्र करना, यानी कि अगर दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करें तो ऐसे में दलित वोटरों को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर एक और मंदिर का जिक्र किया गया है, न्यू उस्मानपुर में ये मंदिर है, इसकी भी बात उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी है। और इतना ही नहीं, वोट बैंक की फिक्र यहाँ पर जताते हुए उन्होंने ये बात कही है, जिसके बाद एलजी सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि ये बातें बेबुनियाद हैं। सुनिए। मुख्यमंत्री आतिशी ने बकायदा वो अटैच की चिट्ठी जो भाजपा ने पारित किए आदेश, जिसमें साफ साफ उन्होंने मंदिर तोड़ने की याचिका डाली हुई है। ये ऐसे मंदिर हैं जहां पर लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पूजा पाठ करते हैं और ये अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है सोसाइटी के अंदर। भाजपा ये पहली बार नहीं कर रही मंदिर तोड़ने का काम या रिलीजियस प्लेसेस तोड़ने का काम। ऐसा हमने काशी में भी देखा कि भाजपा मंदिर तोड़ती है। ऐसा ही प्रयास ये पहले दिल्ली में भी कर चुके हैं और इनके ये वाला घिनौना कार्य इस बार रंगे हाथों पकड़ा गया, इसलिए आतिशी जी ने उनको चिट्ठी लिखी। मैं जानना चाहता हूँ आतिशी जी को किसने कहा है कि वो दिल्ली के अंदर अफवाह फैला रही हैं। अगर किसी ने कहा है तो मुख्यमंत्री उसका नाम सामने लेकर आए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि कौन ये अफवाह दिल्ली में फैला रहा है। नए साल पे प्यार फैलाइए, नफरत मत। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि एलजी सचिवालय की तरफ से जो जवाब आया है उसमें क्या कुछ कहा गया है। आतिशी के पत्र पर एलजी सचिवालय ने जवाब दिया है और इसके तहत उन्होंने कहा कि कोई मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा गया है, जैसे कि पत्र में मेंशन किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस मामले में कोई फाइल एलजी के पास है ही नहीं और ना ही आई है। आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा गया और निशाना साधते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना चाह रही है, इसलिए ऐसी बात कह रही है, ये बात लिखी। आम आदमी पार्टी पर घटिया राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इससे पहले आपको बता दें, एलजी की तरफ से आतिशी को पत्र लिखा गया था और उसके बाद ये जो पत्र है आतिशी की तरफ से दोबारा लिखा गया है। पहले आतिशी ने कहा कि गंदी राजनीति न करिए, उसके बाद आतिशी की तरफ से पत्र लिखा गया जिसमें धार्मिक बातों का, धार्मिक मंदिरों का मुद्दा उठाया गया और उसके बाद एलजी सचिवालय की तरफ से ये जवाब सामने आया है।